शरण। ओम बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। दरबार में आप सभी का और आप सभी के पितरों का, पूर्वजों का, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज अमावस्या के इस पावन अवसर पर आपके पितरों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि आज उनको तमाम बंधनों से मुक्ति होकर प्रेत योनि आदि से मुक्ति पाएंगे और 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन में, चक्र में, उस प्राकृतिक चक्र में पुनः से जगह पाएंगे। आपकी मोह से मुक्ति होगी और पितरों को भी जो उनका मोह है, जिसके कारण नहीं जाते, उनसे भी आज उनका मोह भंग होगा, आप सबसे मुक्ति होगी। बिना पितरों की मुक्ति के आपकी किसी प्रकार की मुक्ति नहीं होती, किसी समस्या से मुक्ति नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बिना पितृ की मुक्ति के हम अपनी समस्याओं से और रोगों से मुक्ति किसी सूरत में नहीं पा सकते। ओम। पितरों के रहते, उनकी स्मृतियों के रहते हुए आपकी भी तमाम पिछले जन्मों की स्मृतियों के रहते हुए जो मृत्यु के समय की स्मृतियां हैं वो सबसे गहरी होती हैं। और अगर वो मृत्यु के समय की स्मृतियां हैं तो रोग और कष्ट सब ध्यान है, वो सब स्मृतियां हैं। उनमें से जो भी स्मृति होगी, जिस अंग की स्मृति होगी, सड़न गलन की वो स्मृति वहाँ रहेगी और वही अंग सड़ना गलना शुरू होगा जो आपके पितरों का कभी सड़ा गला था या आपका किसी पिछले जन्म में सड़ा गला था। वैसे ही आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बनेगी जैसे कभी आपके पितरों ने आत्महत्या की होगी पिछले जन्मों में, या कभी आपने की होगी, या ऐसी कोई आसुरी शक्तियां आकर के आप आमंत्रित कर लें, गलत जगह जा कर के, तमाम दरगाह मजार में जाके, तमाम गंदे स्थानों पर जा जा करके, और वहाँ की गंदगी आप बटोर बटोर के लाते हो, उससे आपकी समस्या और बढ़ती जाती है। आपके पितरों के कष्ट होते हैं और आप झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना कराने चले जाते हैं। उससे कष्ट घटने के बजाय और बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ आप जाते हैं वहाँ की और गंदगी लाद के चले आते हैं साथ में।
एक आध दिन आपको लगता है कि हाँ हाँ कुछ ठीक है, फिर पहले से ज़्यादा समस्या। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पेशी ले रहे हैं, ये सब पेशी ले रहे हैं बैठे। कहाँ जा रहे हैं? प्रेत राज सरकार, मजारों में जा रहे हैं, तमाम गंदे गंदे स्थानों पे जा रहे हैं। उससे क्या होता है? समस्या और बढ़ जाती है। हर महीने हाजिरी देने जा रहे हैं, पेशी आ रही। कहाँ जा रहे हैं? हाजिरी देने जा रहे हैं। लग रहा है कोई कोर्ट वगैरह खुल गई, हाजिरी दे रहे हैं। जिंदगी भर हाजिरी देते रहते हैं, मर जाते हैं। फिर बेटा हाजिरी देने लगता है, बहू हाजिरी देने लगती है, फिर वो मरे, फिर उनके बेटे बहू लड़के बच्चे हाजिरी दे रहे हैं, तड़प रहे हैं, पेशी ले रहे हैं। ये क्रम समाप्त नहीं होता। करौली शंकर महादेव के धाम में प्रक्रिया कर लेने पर जब आप दरबार से निकलते हो, एक दिवसीय प्रक्रिया में तो एक ही दिन में आपके कहाँ चले जाते हैं भूत प्रेत बैताल, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पेशी चली जाती है हमेशा के लिए, कहाँ कट जाती पता ही नहीं। अब तो दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि आप पद यात्रा करके आओ तब भी आपके पितृ गए, दंडवत यात्रा करके आओ तब भी आपके पितृ गए, हवन कर लो दरबार के तभी पितृ गए, वनडे कर लो तब भी गए। अब तो सबके लिए रास्ता खुला है। जिसके पास 10 पैसे जेब में नहीं है वो भी अपने पितृ मुक्त करा सकता है। दरबार ने इतना सुगम रास्ता सबके लिए खोल दिया। तो सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके इस सौभाग्य को देख रहे हैं कि आपने भगीरथ के रूप में अपने पितरों को मुक्ति कराने का पूरा पूरा प्रयास किया है और आप वाकई में भगीरथ कहलाने के लायक हो कि आपने अपने कष्ट में पड़े हुए पितरों की मुक्ति कराई है। बहुत बड़े पुण्य का कार्य है। सभी लोग अपने अपने काम में मस्त रहते हैं, लेकिन जो चले गए छोड़कर, शरीर छोड़ गया, उनकी तरफ ध्यान बहुत कम लोगों का जाता है। वो तो लगता है अब चले ही गए। फोटो टांग दो दीवार पे, एक माला लटका दो, कभी मौका लग जाए तो अगरबत्ती जला दी, इतने से काम पूरा समझते हैं। समस्या घटती नहीं, आप समस्या को बढ़ा लेते हो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 9 श्लोक में साफ साफ कहते हैं कि यदि आप भूत प्रेतों की पूजा करोगे तो जिंदा भी और मरने के बाद भी भूत प्रेतों के साथ ही रहोगे। झाड़ फूक टोना टोटका किया, भूत प्रेत शैतान के यहाँ गए, टोना टोटका जादू टोना वालों के यहाँ, जिंदा में भी भूत प्रेत घेरेंगे, मर जाओगे तब भी भूत प्रेत के कब्जे में रहोगे और उन्हीं के कब्जे में रह करके हजारों लाखों साल तक भटकते रहोगे। पितरों की पूजा करोगे तो जिंदा पितरों के साथ जो रोग कष्ट उनके रहे झेलते रहिए, मर जाओ तो भी पितरों के ही साथ रहना पड़ेगा, झेलते रहिए। उनकी मुक्ति नहीं, तुम्हारी मुक्ति भी नहीं। देवी देवताओं के साथ रहे, पूजन किया है तो जिंदा में भी देवी देवताओं का साथ और शरीर छूट जाने के बाद भी देवी देवताओं का साथ मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपने मेरा स्मरण किया अर्थात ध्यान साधना आदि से, अपने गुरुओं के पद चिन्हों पर चले, अपने गुरु की शरण में गए, पूर्ण गुरु की शरण में गए, तो 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से भी मुक्ति मिलती है।
तो ये हमेशा ध्यान रखो, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। मनुष्य जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। ध्यान रखो, जो जन्म आपको मिला है, आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हो कि आप मनुष्य हो, आप मानव हो। और इस जन्म को ऐसे गंवा रहे हैं, खा पी के सो के। लग रहा यात्रा पे निकले हैं, बस यात्रा खत्म, काम खत्म। इसी जन्म में पार पा सकते हो अगर पूर्ण गुरु की छाया में रहे, बाबा माँ के जैसे सानिध्य में रहे, बाबा की चरणों में रहे, उनकी शरण में रहे, तो मुक्ति संभव है।